नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे अपडेट रिटर्न आईटी रिव्यू। ठीक है, जिसका सेक्शन है 139 सबसेक्शन 8A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर यह है कि आपने प्रीवियस ईयर की अपनी आईटीआर फाइल कर दी है। ठीक है, और आपको इस ईयर में आपको कोई सी ऐसी इनकम रिसीव हो रही है जो रिलेट करती है आपकी प्रीवियस ईयर को। ठीक है, तो उस इनकम को आप आईटीआर रिव्यू के अंदर अपनी शो करके पर्टिकुलर जो आपका टैक्स बनेगा उस स्लैब के अंदर अपना टैक्स पे करके देन इंटरेस्ट पे करके आप वो रिटर्न फाइल कर सकते हो और वो अपनी प्रीवियस ईयर की जो भी इनकम है आपको उसको डिस्क्लोज़ कर सकते हो। ठीक है, आईटीआर रिव्यू के अंदर। ठीक है, अब ये आता है कि अब इसमें कि कौन कौन फाइल कर सकता है। ओके, आईटीआर रिव्यू अब इसमें होता है कि आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी हो, ठीक है, या बिलेटेड रिटर्न फाइल करी हो या रिवाइज रिटर्न फाइल करी हो। ठीक है, या अगर आपने रिटर्न ही ना फाइल करी हो बट उस पर टैक्स लायबिलिटी बन रही हो। ओके, अब इसके बाद देखते हैं आईटीआर रिव्यू कौन फाइल नहीं कर सकता। सबसे पहले अगर आपकी लॉस की रिटर्न हो, ठीक है, या रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हो या रिफ़ंड बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, या अगर अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपका सर्वे चल रहा है, ठीक है, तब आप फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, असेसमेंट या रीअसेसमेंट या कोई सी प्रोसीडिंग चल रही है, पेंडिंग है, तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ओके, अब यह आईटीआर रिव्यू फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है। ठीक है, कि पर्टिकुलर 4 साल तक की अब हम आईटीआर रिव्यू फाइल कर सकते हैं। अब इसके अंदर आता है असेसमेंट है 23-24 की आईटीआर जो आप फाइल कर सकते हो 31 मार्च 2028 तक फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब असेसमेंट है 24-25 की हम फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2029 तक। फिर उसके बाद है असेसमेंट है 25-26 की हम कर सकते हैं 31 मार्च 2030। नेक्स्ट ईयर है असेसमेंट है 26-27 की हम फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2031 तक। ओके, अब इसके बाद है अपडेटेड रिटर्न का जो पीरियड है। ठीक है, अब इसमें आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने वो इनकम हाइड करी है, डिस्क्लोज़ नहीं करी थी उस ईयर में। अब इसके अंदर कहते हैं अगर 12 महीने तक का टाइम गैप है, ठीक है, तो आपको 25% देना है टैक्स प्लस इंटरेस्ट के ऊपर 25% आपको देना है। अगर 12 से 24 महीने का जो गैप है तो उसमें 50% देना है। 24 से 36 का है तो आपको 60% देना है। ठीक है, फिर आता है अगर 36 से 48 महीने का है तो आपको 70% देना है। ठीक है, अब एग्जांपल में देखते हैं, जैसे वो आपका जो टैक्स है वो 50,000 था। ठीक है, फिर इंटरेस्ट उस पर लग गया 5,000, तो टोटल हो गया आपका 55,000। ठीक है, और आपकी जो रिटर्न पेंडिंग थी, लास्ट वाली पेंडिंग थी 12 महीने वाली। ठीक है, अब इसके अंदर है एडिशनल टैक्स जो लगेगा 25% लगेगा, 55,000 का 25% लगेगा। ठीक है, जिसका आंसर आ जाएगा 13,750। ठीक है, टोटल पेबल आपका बनेगा 68,000। ओके, फिर आप इसमें लेट फीस तो आपकी लगेगी जो आपकी 1,000 या 5,000 जो होती है। ठीक है, अब आईटीआर रिव्यू के जो फ़ायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स। ठीक है, अब इसमें यह आप नोटिस आने से बच जाओगे अगर आप पहले अपनी इनकम डिस्क्लोज़ कर दोगे। ठीक है, वॉलंटरी कंप्लाइंसेस सही रहते हैं आपके। ठीक है, पेनल्टी एंड लिटिगेशन का जो रिस्क होगा आपका वो कम होगा। ठीक है, आप अपनी इनकम को सही तरीके से डिस्क्लोज़ कर पाओगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आप रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, टैक्स लायबिलिटी कम नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके अंतर्गत है कि अब आईटीआर रिव्यू फाइल कैसे करते हैं। आईटीआर रिव्यू सेम एज प्रोसीजर है जो आप अपनी नॉर्मल आईटीआर फाइल करते हो वैसे ही रहता है। बस आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि जो आप आईटीआर जो फाइल कर रहे हो वो 8A के अंदर फाइल कर रहे हो, सेक्शन वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, एक शॉर्ट समरी आपको दे देता हूँ मैं। बेसिकली आईटीआर रिव्यू जो रहती है टाइम लिमिट उसका जो बढ़ गया 4 ईयर्स तक आप आईटीआर रिव्यू फाइल कर सकते हो। ठीक है, बट रिफंड अलाउड नहीं है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, एडिशनल टैक्स 25, 50, 60, 70% है। ठीक है, अब इसका पर्पस ये है कि आपकी अगर कोई सी भी ऐसी इनकम है तो वो आपको डिस्क्लोज़ करनी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो। अगर आपको भी अगर आईटीआर रिव्यू फाइल करनी है तो आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।